इसमें आपको कौन सा वाले से मतलब तैयारी हो क्या है, तो कौन सा वाले से और आप तो तैयारी की होगी, ठीक है। उसमें डिबेट जो आप लोगों ने की है उसका संदर्भ जो है बहुत बड़ा है, उसको मैंने पढ़ा और विषय है, तो उस विषय को समझने के लिए हमें सिर्फ सांकेतिक रूप में ये बताया गया है कि बिल्ली कौन है, जनसाधारण के रूप में बताया गया, जो और भी पशु पक्षी है जो मनोरंजन देखने आए हैं और लोग जनसाधारण है। बिल्ली है वो एक पावर सेंटर है जो पावर होल्ड कर रहा है, ठीक है, समाज में, और जो कार्य कर रहे हैं चाहे वो कोयल है बबून है, उसे आप समाज का लेबर क्लास मान सकते हैं, ठीक है। तो डिबेट इस तरीके से हमें समाज में समाज की एक संरचना है उसको ध्यान में रखते हुए करनी थी, जो कि सबने अपनी समझ के हिसाब से बेहतर करने का प्रयास किया है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आपने जो भी डिबेट की है वो बहुत अच्छी की है अपनी समझ के हिसाब से, इसमें डिबेट में कोई खराबी नहीं है। बस ये है कि कुछ चीजों में एक पक्ष ने गलतियां की है, दूसरे पक्ष ने उसका फायदा उठाया, या हम कह सकते हैं कि दूसरे पक्ष ने उसको समझ लिया है, ठीक है। तो पहले नेता पक्ष आती है, तो उन्होंने बताया कि बिल्ली जो है आर्थिक रूप से कमजोर थी, फिर जनसाधारण जो है अमीर वर्ग है, और प्रत्यक्ष दोषी क्या होते हैं, जो आंखों के सामने जो दोषी दिखाई देता है वो होता है। तो पीड़ित कौन है, वो समाज का दबा कुचला वर्ग है। मतलब आपने बहुत सारी डेफिनेशन देने की कोशिश की, लेकिन वो डेफिनेशन में ऐसे सामंजस्य से बैठाने वाली जो डिबेट डिमांड कर रहे हैं, जैसे बिल्ली जो है, आपने कह दिया बिल्ली जो आर्थिक रूप से कमजोर है इसलिए उसने ये चीजें की, और आपको ऐड करना चाहिए तो आर्थिक रूप से भले से कमजोर है लेकिन वो दिमागी तौर पर बहुत शातिर है ना, तो उसने अपने बेनिफिट के लिए क्या क्या करना चाहिए ये उसे बखूबी पता है, और इसके लिए उसने ये चीजें की, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहा कि बिल्ली के पास आय का स्रोत नहीं था, तो उसने क्या किया कि जो होनहार कलाकार हैं उनको लेकर आया और प्रदर्शन करना शुरू किया, तो अमीरों ने फायदा उठाया, और अमीर कौन है, वो जनसाधारण लोग, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं जो कि इस डिबेट में आना भी चाहिए था, वो आया कि बिल्ली जो है वो शुल्क वसूल रही है और जो जनसाधारण है वो शुल्क दे रहा है। इसका मतलब ये है कि एक पूंजी, जो पूंजी वाला पॉइंट है वो उपनेता विपक्ष लेकर आए, वो लास्ट में पूंजी वर्ग है ना, तो नया पॉइंट था। पूंजी वर्ग कौन है ये डिफाइन विपक्ष ने किया था, जैसे विपक्ष को डिफाइन करना चाहिए था कि जैसे जो बिल्ली है ना वो अपने आप में एक कैपिटलिस्ट है ना, वो मजदूरों को लेकर आए, तो जैसे कोयल और बुलबुलों को लेकर आए, कोयल और बुलबुल के अंदर क्या है, हुनर है गाने का, तो मजदूर क्लास को आपको लेकर आएंगे तो मजदूर क्या करता है, श्रम है उसके पास, वो कोई भी स्किल है, प्रोडक्ट को बना सकता है। तो मजदूर जब प्रोडक्ट को बना देता है तो बिल्ली के रूप में जो पूंजीपति है वो बेचता है और लाभ कमाता है। मतलब हम लोग अगर इसको एक पूंजीवादी समाज की तरह स्थापित करें तो और अच्छा ये डिबेट डिमांड ही यही करता है, जैसे बिल्ली को उसने जो बनाते हैं कि पूंजीपति वर्ग है जो कि मजदूरों के स्किल का फायदा उठा रहा है, और बोला कि नहीं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग कितना अच्छा डिजाइन बना सकते हैं, तो उसने तारीफ की ना बुलबुल और कोयल की, आप लोग कितना अच्छा गाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन करना शुरू किया, ठीक है, अपना गायन करना शुरू किया। और इसी तरीके से जब ये चीजें चलने लगी तो उसको बाय कौन कर रहा है, जनसाधारण लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो जनसाधारण को ये लगा कि हमें सिर्फ गाने सुनने से, मनोरंजन देखने से मतलब है, और फिर मधुर क्लास जिए या मरे, हमें उससे मतलब नहीं रह जाता। यही स्थिति जो है उसमें कौवे और जो दूसरे जो जीव जंतु आ रहे हैं मनोरंजन देखने आ रहे हैं वो लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। तो डिबेट इसी फिर पक्ष ने आकर ये कहा, ये सारी बातें की, फिर उन्होंने कहा कि जो दोषी है वो जनसाधारण है, क्योंकि जनसाधारण देख रहा है और जनसाधारण दोषी इसलिए क्योंकि वो शुल्क भी दे रहा है, तो बिल्ली को भी लाभ हो रहा है, तो बिल्ली ये कर रही है, और वो ये नहीं देख रहा, उन्हें इस बात का मतलब ये कि जो प्रदर्शन कर रहा है जी रहे हैं, मर रहे हैं, उनको शोषण है, तो वो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देख नहीं रहे हैं, बस उनको अपने लाभ से मतलब है। इसका मतलब यह है कि बिल्ली के हाथ मजबूत करने वाली बात है कि बिल्ली को एक तरीके से सोर्स देना, मोटिवेशन, आप उसको करते रहे, मतलब आप उसको शुल्क दे रहे हैं, शुल्क चुका रहे हैं, बिल्ली ऐसा चाह रही है। इसका मतलब यह है कि बिल्ली जो कर रही है वो सही कर रही है, आप सपोर्ट में जा रहे हैं, इसलिए जो दोषी है जनसाधारण है, ऐसा पक्ष ने कहा। नेता विपक्ष है, नेता विपक्ष ने कहा कि बिल्ली को लाभ है, क्योंकि उनके पे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि बिल्ली लाभ कमा रही है ना, तो आपने कहा कि बिल्ली को भी लाभ है, कोयल और बिल्ली को भी लाभ होता होगा, ऐसा आपने कहा, और इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अज्यूम कर रहे हैं कि जो मजदूर क्लास है उसको भी लाभ होता होगा, इसे अनुमान कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें, इसलिए जो दोषी है वो बिल्ली है, ऐसा आप कह रहे हैं, है ना। तो जनसाधारण को पता ही नहीं है कि
बुलबुल को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें भी पैसे मिल रहे हो तो, और जो लोग जिनके पास पैसा हो तो आनंद उठाएंगे, है ना। अगर साधारण को पता ही नहीं कि उसके सामने कोई पर्दा है, उसको पता नहीं चला। आपने जो बात कहना चाह रही थी ना वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई, जैसे कि पर्दे के पीछे क्या गेम चल रहा है पता नहीं चल रहा। जैसे हम लोग साधारण लोग हैं तो जो पावरफुल लोग हैं, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो चाहे वो राजनेता है, वो पर्दे के पीछे क्या गेम खेल रहे हैं हमको नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो आप ये बात कहना चाह रहे थे लेकिन वो सामने स्पष्ट रूप से नहीं आया। ठीक है, तो वास्तविक दोषी बिल्ली है क्योंकि वह जो प्रदर्शन करवा रही है। तो यहाँ पर ये आना चाहिए कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि बिल्ली ने कैसे कोयल और बुलबुल को ये बाध्य किया प्रदर्शन करने के लिए, है ना। आपने ये कहा कि बिल्ली जो प्रदर्शन करवा रही है तो कैसे करवा रही है, क्या वो कारण है, उसके पीछे रीजन क्या है कि कोयल और बुलबुल प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है। समझ में आ रहा है, बुलबुल और कोयल बिल्ली की बात क्यों मान रही है, ठीक है, या क्या उनके ऊपर प्रेशर है कि वो बिल्ली की बात मानने के लिए बाध्य हो गई है और वो प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, ये बात आपको साबित करनी होगी, लेकिन नहीं कहा। और फिर उन्होंने कहा कि बिल्ली को सारी जानकारी है, जनसाधारण को जानकारी नहीं है, बिल्ली अपना लाभ देख रही है और बिल्ली उन्हें खाकर भी अपना भरण पोषण कर रही है। ठीक है, ये आपके में अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भरण पोषण करना कोई गलत बात है, बिल्ली तो खाएगी, सर को गलत तरीके से कर दी, वो प्रदर्शन करते करते मर गए ना, ये लिखा हुआ है संदर्भ में। प्रदर्शन करते करते वो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, तो बिल्ली ने फिर उनको खा लिया। ये बात कह रहे हैं। तो आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना भरण पोषण, इसका मतलब यह है कि बिल्ली को अपने जीवन की रक्षा करने के लिए वो काम करना पड़ता है। और फिर आप क्वेश्चन आंसर में ये मानते हैं कि लाभ कमाना कोई गलत बात, तो कहते हैं कि आप जो सही तरीके से लाभ कमाएंगे तो सही तरीके। तो बिल्ली एक मांसाहारी प्राणी है, तो मांस ही खाएगी ना, तो शेर के ऊपर किसी की हत्या करने का मन नहीं चल सकता, क्योंकि शेर का खुराक ही भोजन मांस खाना है। ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर इसी तरीके से जो बिल्ली है, बिल्ली के ऊपर इस बात के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता कि उसने कबूतर या बुलबुल और कोयल को खा लिया और भी कमजोर अवस्था में होने के बाद। ठीक है, तो ये चीज आप समझ नहीं पाए, इसलिए आप यहाँ पर पहले फर्स्ट स्टेप में स्टेप डाउन करनी है। ठीक है, एक पॉइंट आपके यहाँ अगेंस्ट में चला जाता है। उसके बाद जो उपमेयता आती है, तो चूंकि आपने कहा था कि बिल्ली को भी लाभ है और प्लस में कोयलों और बुलबुलों को भी लाभ हो रहा है, तो दूसरे पॉइंट इन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने कहा कि अगर लाभ हो रहा है तो बिल्ली दोषी नहीं है, क्योंकि लाभ तो वो भी ले रहे हैं, है ना। अगर मजदूर क्लास को लाभ हो रहा है तो हम कैसे कहेंगे कि भाई चेक पूंजी तो यही दोषी है ना, क्योंकि मजदूर वर्ग काम ही इसलिए कर रहे हैं उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब आपके उस स्टेटमेंट को इन्होंने बहुत इस्तेमाल किया कि बुलबुल और कोयल अपना श्रम बेचकर लाभ कमा रही है और बिल्ली जो है एक मेडिएटर की भूमिका निभा रहा है, मध्यस्थ बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है। तो लाभ दोनों को होने दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत एक्चुअली तब आएगी क्योंकि फिर इसमें जो इनकी बात हो साबित हो जाएगी कि जनसाधारण ही दोषी हो रहा है ना, क्योंकि वो बिल्ली को का हौसला अफजाई कर रहा है कि हाँ आप उनको प्रदर्शन कराइए और हम लोग आपको शुल्क देते हैं। ठीक है, और फिर इन्होंने वही भरण पोषण वाली बात जो मैं आपको कह रहा था, इन्होंने कहा हमें भरण पोषण के लिए जो कार्य कर रहा है कोई दोषी नहीं होता है। ठीक है, और क्या जनसाधारण के पैसे के बिना बिल्ली वह कर रही थी? अगर जनसाधारण पैसा नहीं देते तब बिल्ली जो आप कह रहे थे कि कोई और तरीके से लाभ कमाते, आपको उपनेता में कह रही थी ना, सृष्टि कह रही थी कि कोई और तरीके से लाभ कमाते। तो ये कह रहे हैं कि अगर जनसाधारण उस स्थिति में सहायता नहीं करता तब बिल्ली कुछ सोचती कि कोई और ऑप्शन लिया जाए, लेकिन उस स्थिति में अगर उसको लाभ हो रहा है, जैसे तो ये कंपनी है, कंपनी का प्रोडक्ट चल रहा है ना, जब तक चल रहा है कोई लाभ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे उसका प्रोडक्शन की जो बिक्री है, प्रोडक्ट की बिक्री कम होने लगती है तो सोचती कि हम इसका आप क्या करें, है ना। अब एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट बराबर इसलिए आते हैं अलग अलग किस्म के, ताकि हम अपने प्रोडक्शन की जो सेल है उसको बनाकर रखें, है ना। सेल जैसे डाउन जाएगी तो आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट तुरंत आने शुरू हो जाएगी अलग अलग तरीके से। वो बस सेम प्रोडक्ट है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। जैसे आप गिरा जाता है 25% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, उसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ वो पेपर पर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और फिर उपनेता विपक्ष सृष्टि में आपने जो वक्तव्य दिया वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था, है ना। आपको और लाइन तैयार करने की ऐसा लग रहा था कि आपके पास कंटेंट है ना, तो आप उसको आप केवल दो ही बात जो है बहुत बार बार रिपीट कर रही थी कि जनसाधारण को देख नहीं रहा है, उनका शोषण हो रहा है, बिल्ली अपना स्वाद देख रही है ना, बिल्ली ने उसे क्यों खाया, ये सारे आप सवाल उठा रही थी और बार बार वही रिपीट हो रहा था कि जनसाधारण को दिखाई नहीं दे रहा, जनसाधारण को पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आंसर भी इसी तरीके का है। बिल्ली मदद के लिए नहीं गई तो जनसाधारण कैसे मदद करता? ठीक है, फिर चोरी करना, समाज संसाधन नहीं दे रहा है तो चोरी करते हैं, और लाभ कमाना गलत नहीं है, शोषण करना गलत है, और लाभ भी अगर सही तरीके से लिया जाए तो गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लाभ सब्जेक्टिव हो जाएगा, है
है ना। जो चीज आपके लिए सही हो सकता है इनके लिए गलत है, जो इनके लिए गलत हो आपके लिए सही हो सकता है, ठीक है। तो और फिर बिल्ली अमीर है या गरीब है केवल अपना स्वार्थ देख रही है, ठीक है। लाभ नैतिक रूप से करें, और फिर वही जो आपने कहा था कि कहीं ना कहीं बुलबुल और कोयल को लाभ हो रहा होगा, इसलिए बिल्ली का साथ दे। तो इस तरीके से जो निर्णय है, निर्णय पक्ष की तरफ है, ठीक है। और पक्ष के लिए सुझाव ये है कि जैसे आप लोग तर्कज्ञान को देखते हैं, यूट्यूब पर चैनल है ना, आप नहीं देखते हैं या देखते हैं तो आप लोग देखना शुरू कीजिए, है ना। TAR के तर्कज्ञान, ये वीडियो उस पर अवेलेबल रहेगा, आप लोग उससे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि उसमें मैंने कहा, जैसे पक्ष को मैं सुझाव दे रहा हूँ, जैसे आपने आगे कहा ना कि हम लोग ये डिबेट जीत रहे हैं, तो अगर आपने ही ये कह दिया कि हम लोग जीत रहे हैं तो फिर मेरी जरूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए जो नए टीम है, खासतौर पर मैं जितनी भी डिबेटिंग सोसाइटी में उनको बोलता हूँ, जो भी आपके नए मेंबर्स आए हैं उनको ये सिखाया जाए कि डिबेट की बारीकियाँ क्या है। तो आप लोग चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे PD की वीडियो में जो है बहुत सारी जानकारियाँ हैं, तो आप लोग उसको देखेंगे, इतना देखेंगे उतना आप सीखेंगे। जैसे एक चीज़ ये कि आप ये आगे डिबेट में नहीं बोलेंगे रिप्लाई स्पीच में कि हम ये डिबेट जीत रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो आर्गुमेंट, हमारे जो तर्क है वो सदन में स्थापित होते हैं, या हम अपने पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत कर पाएंगे, या हमारे प्रश्न जो उठाए गए, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न थे, विपक्ष उसका जवाब नहीं दे पाया, इसलिए हम मजबूत स्थिति में, ठीक है। ये सब बातें कह सकते हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि हम जीत रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको निर्णय की जरूरत नहीं, हमने आपस में तय कर ली, है ना। तो वो कहने का भाव वही था कि हमारा मजबूत पक्ष इसीलिए है, हम क्यों जीतेंगे इस डिबेट में, उस सेंस में, ठीक है। तो ये भी मतलब अभी जो सीखने के प्रोसेस में ना, आप ही लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, यहाँ थर्ड ईयर के लोग आते हैं, तो भी मैं आपको बोलता हूँ कि आपने कैसे तय कर लिया कि आप जीत, देखिए जीत तो सब लोग आपस में रहे, लेकिन वही है कि सामने निर्णय में से बैठाएंगे नहीं, तो तर्क पर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर बताएंगे कौन जीत रहा है, ठीक है। तो उस पर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि नेता पक्ष की भूमिका क्या है और उपनेता पक्ष की भूमिका, सबकी अलग अलग भूमिका है। मैंने अभी रिसेंटली बनाया था वीडियो, तो आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे पूंजी वर्ग वाला 3 स्पीच हो गई है, 3 स्पीच में कहीं नहीं है पूंजी वर्ग, लेकिन चौथे स्पीकर आप आकर बोलते हैं पूंजी वर्ग, तो फिर अगर आप नया बिंदु, बिल्कुल नया बिंदु रिलेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि 3 स्पीकर में किसी ने पूंजी वर्ग इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आप चौथे स्पीकर में एक नया बिंदु लेकर आ रहे हैं तो पहली बात उसका नंबर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप चाहती हैं कि उसका नंबर मिले तो आपको प्रश्नोत्तरी चरण में उसको लेकर आना होगा, बार-बार लेकर आना होगा, जिससे कि पक्ष बोल सके। चौथे स्पीकर के द्वारा लाया गया कोई नया बिंदु इसलिए नंबर नहीं ले पाता है क्योंकि आप लास्ट स्पीकर है, उसके बाद पक्ष के पास कोई स्पीकर है नहीं कि वो आपके सवाल का जवाब दे सके, ठीक है। तो पहले ये लोग तैयारी चलाकी करते थे कि चौथे स्पीकर नया बिंदु लेकर आता था, लेकिन अब इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया क्योंकि पक्ष के पास कोई स्पीकर नहीं है कि वो उसका काम कर सके, ठीक है। अब आपके पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, पर्सनल अगर मुझे, हाँ ठीक है। तो मैं समझ गया।